नमस्कार। स्वागत है आपका आत्म जागृति चैनल में एक बार फिर। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगा और फिर हम उस कहानी में से चुनेंगे कुदरत के कुछ नगीने जो कि हमें हमारे जीवन में नई ऊर्जा दें। तो आज की कहानी एक बारात के बारे में है और ये बारात उन दिनों की है जब शादी ब्याह दूर दूर गाँव में पक्के किए जाते थे। एक गांव से दूसरे गांव बारात को पहुंचने में 2-2, 3-3 दिन लग जाया करते थे और दुल्हन के परिवार वाले बल्कि पूरे गांव वाले बारात का स्वागत करने के लिए उनके रहने का बंदोबस्त करते थे, क्योंकि बारातें अक्सर 4-5 दिन, कई बार 1-1 हफ्ता वहां पर रुकती थी। तो इसके साथ साथ जब नए रिश्ते बनते थे तो उस ज़माने में दोनों परिवार एक दूसरे के साथ हंसी खेल मजाक पहेलियाँ ये सब भी करते थे, ताकि एक दूसरे को अच्छी तरह से जान समझ लें, एक दूसरे के साथ नज़दीकी बढ़ जाए। तो ये उस तरह की बारात की कहानी है। तो ये बारात एक गांव से चल के दूसरे गांव जानी थी और बारात चलने से एक दिन पहले दुल्हन के गांव से संदेशा आया कि दूल्हे की बारात में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं जाएगा। अब दूल्हे के गांव में सबको हलचल मच गई कि ये कैसी शर्त रखी इन्होंने। तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, क्योंकि बारात में तो पूरा गांव जाता था। अब सब बैठ के विचार विमर्श करने लगे कि क्या करना चाहिए। तो ये तय हुआ कि बुजुर्ग लोग तो नहीं जाएंगे, लेकिन गांव का एक सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग जिसे सब मानते थे वो एक मिठाई के टोकरे में बैठकर साथ जाएगा। ना मिठाई के टोकरे भी बहुत बड़े होते थे उन दिनों, छोटा मोटा इंसान आराम से उसके अंदर समा जाता था। तो इस तरह करके बारात चली और करीबन 2 दिन लगे उस बारात को पहुंचने में। बारात पहुंची तो उनकी आवभगत की गई, नाश्ता पानी कराया गया। फिर उसके बाद जो उस गांव का इंचार्ज था दुल्हन के परिवार का, जिसने ये बताना था कि बारात ठहरेगी कहाँ, उसने आकर कहा कि आपकी बारात में 100 लोग हैं तो हमने 10 कमरों का बंदोबस्त किया है, लेकिन एक कमरे में 5 नज़र आने चाहिए। अब बारात में सोच पड़ गई कि अगर एक कमरे में 5 लोग रहेंगे तो 50 हुए, बाकी के 50 लोग कहाँ जाएंगे। तो सब इस सोच में थे। तो उन्होंने फिर उस बुजुर्ग से बात की। तो बुजुर्ग ने कहा कि उनके शब्द क्या थे, मुझे शब्द बताओ। तो जिसने संदेशा लिया था उसने बोला उनके शब्द थे कि एक कमरे में 5 नज़र आने चाहिए। तो बुजुर्ग ने बोला ठीक है, अब मुझे बताओ कि कमरे में दरवाजे कितने हैं। तो देखकर उन्होंने बताया कि हर कमरे में 2 दरवाजे हैं। तो बुजुर्ग ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, तो 5 लोग एक दरवाजे की तरफ पैर करके सो जाएं और 5 लोग दूसरे दरवाजे की तरफ पैर करके सो जाएं, ताकि जो कोई भी कमरे में आएगा तो दरवाजे से उसे 5 ही नजर आएंगे। सब बड़े हैरान हो गए हल सुनकर। उन्होंने वैसे ही किया। अब दुल्हन के गांव वाले आते, नजर मारते, देखते उनको 5 नजर आता, वो चले जाते। खैर आराम करके लोग उठ के फिर फ्रेश हो रहे थे। तो इतने में फिर से खबर आई कि आपके गांव से, दूल्हे के गांव के पास से कोई राहगीर गुजरा था, तो वो संदेशा दे गया है कि दूल्हे की पगड़ी आप लोग भूल आए हो। अब फिर विचार हो गया कि दूल्हे की पगड़ी तो उस वक्त बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी, क्योंकि वो पगड़ी जिसे पहनकर दूल्हा वेदी पर बैठता था, वो पगड़ी दूल्हे की माँ, उसकी दादी, नानी, बहनें, भाभियाँ सब मिलकर बनाती थी। और उस पगड़ी में न केवल उनका आशीर्वाद बल्कि प्यार भी होता था। तो इसलिए वो पगड़ी बहुत अहम होती थी। तो अब बारात वाले सोच में पड़ गए कि 2 दिन का जाना, 2 दिन का आना, बारात शादी तो कल है, बिना पगड़ी के शादी कैसे होगी। तो फिर बुजुर्ग से बात की। तो बुजुर्ग ने कहा अगर कोई कहे कौआ कान ले गया तो कौए के पीछे नहीं भागते हैं, पहले कान टटोल कर देखते हैं। तो अगर उन्होंने कहा कि पगड़ी नहीं है तो तुम इस सोच में पड़ गए कि पगड़ी लेने कौन जाएगा, तुमने ये देखा कि पगड़ी तुम्हारे सामान में है या नहीं है।
तो उन्होंने कहा ये तो हमने नहीं देखा। बोले देखो, तो देखा तो पगड़ी तो सामान में थी। ये अब दूसरी शिक्षा सबको मिल गई। खैर, समय हुआ, बारात का समय आ गया। तो जब बारात तैयार हो रही थी तो फिर संदेशा आया, यदि आप लोग 100 लोग हैं और आप 100 लोगों के लिए हमने 100 बकरों का बंदोबस्त किया है, तो आप सबके लिए एक एक बकरा खाने में मिलेगा। अब फिर सब सोच में पड़ गए, एक एक बकरा कौन खाएगा, किसके बस की है पूरा बकरा खाना। तो उन्होंने फिर बुजुर्ग को बोला कि वो तो बोल रहे हैं कि सबको एक एक बकरा खाना पड़ेगा। बोले उन्होंने कहा क्या हो? बोले उन्होंने कहा कि आप 100 लोग हैं, हमने आपके खाने के लिए 100 बकरों का बंदोबस्त किया है। तो बोले ठीक है, उनको बोलो हम 100 बकरे खाएंगे, लेकिन एक एक करके बकरे आप भेजिए, जब एक बकरा खत्म हो जाए तब दूसरा भेजिए। तो सबने ऐसे ही किया। अब एक बकरा आता है 100 लोगों के बीच में, एक एक बोटी भी हिस्से में नहीं आती, और जब तक दूसरा आता समय मिलता तो पहले वाला तो हजम हो चुका होता। तो बुजुर्ग ने बोला कि अगर कोई समस्या बहुत बड़ी हो, बड़ी दिखाई दे, उसको पहाड़ मत बना लो, वरना उसका सामना करने के लिए पहाड़ जैसा जोर लगाना पड़ेगा। उसको अगर छोटे हिस्सों में बांट दोगे तो वही समस्या छोटे छोटे कदमों से ही हल हो जाएगी। अब इस कहानी में आप देखेंगे तो 3 गुण हैं। पहला ये कि जब कोई कुछ कहता है तो हम उसकी बात सुनने की बजाय पहले ही इस सोच में पड़ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका जवाब क्या दें, इसका करें क्या, और अंततः हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं। प्रकृति ने हमें सुनने की, सोचने समझने की और बोलने की क्षमता दी है, लेकिन हम ज़्यादातर सिर्फ सोचने समझने और बोलने की क्षमता का इस्तेमाल करते हैं, सुनने की क्षमता का नहीं करते हैं। हमें लगता है हम सुनते हैं, लेकिन सच में देखिए तो ये तो वही किस्सा हुआ ना कि बुजुर्ग ने जब ये पूछा कि शब्द क्या थे, तो पूरी बात का मायने ही बदल गया। इसी तरह से हम भी अगर सुनना शुरू करें ध्यान से कि सामने वाला जो बोल रहा है क्या बोल रहा है, उसके शब्द क्या है, तो उन शब्दों में ही हमें उस बात का हल मिल जाएगा। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले से ही अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सुनने की क्षमता हमारी प्राकृतिक है। आप अगर ध्यान दें तो कभी अगर आप एकांत में बैठे हों, चिड़िया की आवाज़ आपको कितनी साफ सुनाई देती है। क्या आपको लगता है कि आपको उसे कुछ कहना चाहिए या उसके लिए कुछ करना चाहिए? नहीं ना। हवा से सरसराते पत्तों की आवाज़, नदी के बहते पानी की कलकल आवाज़, सब सुनते हैं ना हम। वही तो असली सुनना है, पर हमें उसके लिए कोई जवाब नहीं देना होता। इसी तरह से शायद ज़िंदगी में भी अगर हम अपने रिश्तों में सुनने लग जाएं, तो शायद हमें जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जवाब उन बातों के बीच खुद ही निकल आएगा। और जब हम सुनने लग जाएंगे तो फिर हम दूसरे की बात सुनकर उसके पीछे नहीं लगेंगे। जैसे कौवा कान ले गया, किसी ने बोला तो कौवे के पीछे नहीं भागेंगे, पहले कान को जांचेंगे कि इसने जो कहा है उसमें तथ्य क्या है। और समस्या भी तो इसी तरह से बनती है, क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, इसलिए कुछ भी हो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। और उस समस्या को अगर हम छोटा छोटा करके हल करें, ध्यान से सुने, तो उसके हल भी अपने आप निकल आते हैं। याद रखिए, शब्द ही यथार्थ है, बाकी तो हमारे मन की कल्पनाएं हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे शीघ्र ही।